नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉन्टेड हिंदी यूट्यूब चैनल में। एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस से बना था, जिसकी दीवारें बारिश में भीग भीग कर जगह जगह से फट चुकी थी। अंदर सिर्फ एक पुराना चारपाई, टूटी हुई मटकी और कोने में पड़ा हुआ एक अधजला चूल्हा था। रामनाथ पेशे से मजदूर था, पर पिछले कुछ महीने से उसे लगातार काम नहीं मिल रहा था। कभी कभी गांव वाले उसे खेत में बुला लेते तो दिन भर की मेहनत के बदले उसे थोड़ा सा अनाज मिल पाता, लेकिन पिछले 3 दिन से उसके घर में चूल्हा तक नहीं जला था। बच्चों की हालत सबसे बुरी थी। बड़ा बेटा मुश्किल से 7 साल का और छोटी बेटी 5 साल की। दोनों लगातार भूख से रोते रोते थक चुके थे। उनके होंठ सूख चुके थे और पेट अजीब सा फूल गया था। रामनाथ की पत्नी भी थकान और भूख से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अब रोने की ताकत भी नहीं बची थी। उस रात जब गांव में हर घर में चूल्हे की खुशबू उठ रही थी, रामनाथ की झोपड़ी में सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चे कराते कराते माँ की गोद में सो गए थे। उनकी सांसें भारी और आंखें धसी हुई लग रही थी। रामनाथ की पत्नी ने धीरे से कहा, रामनाथ, अब और सहा नहीं जाता, कुछ कर, वरना बच्चे कल सुबह तक वो अपना वाक्य अधूरा छोड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। रामनाथ का दिल भर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी मर्दानगी पर चोट की हो, लेकिन वह बेबस था। उसने पत्नी के आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी जंगल जाता हूँ, लकड़ी काट लाऊंगा, शायद कहीं कोई फल मिल जाए, सुबह होते ही बेचकर रोटी ले आऊंगा। पत्नी ने कांपते हुए स्वर में कहा, पर इतनी रात गए, जंगल में तो लोग दिन में भी नहीं जाते, वहाँ अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। रामनाथ ने गहरी सांस ली। भूख सबसे बड़ा डर है, भूत प्रेत बाद में देखेंगे। रात का अंधेरा गांव से बाहर निकलते ही और गाढ़ा हो गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे, चांद तारे गायब, चारों तरफ गहरा सन्नाटा, बस कहीं कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती थी। रामनाथ ने कुल्हाड़ी कंधे पर डाली और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन पेट की जलन उसे आगे बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंचता गया, अजीब सी ठंडक बढ़ती गई। हवा में नमी थी और पेड़ों की पत्तियां बिना वजह सहराने लगी। गांव वाले कहते थे कि इस जंगल में रात को अजीब परछाइयां घूमती हैं, लेकिन रामनाथ ने इन सब बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया था। अब जब वह अकेला चल रहा था, हर आवाज़ उसे डराने लगी। कभी लगा कोई पीछे आ रहा है, तो कभी लगा कि पेड़ के तनों पर किसी का चेहरा उभरा और गायब हो गया। उसने खुद से कहा, यह सब दिमाग का धोखा है, मुझे बस लकड़ी काटनी है और जल्दी वापस लौटना है। आखिरकार वह जंगल की दहलीज पर पहुंच गया। सामने घना अंधेरा था। पेड़ों की टहनियाँ आपस में उलझकर एक छत जैसी बन चुकी थी। टॉर्च की हल्की रोशनी भी मुश्किल से 2-3 कदम तक ही जा पा रही थी। रामनाथ ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। पहले ही कदम पर उसे अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे यह जंगल किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसकी कुल्हाड़ी की चमक और टॉर्च की रोशनी मिलकर अजीब सी आकृति बना रही थी। कभी पेड़ के तनों पर चेहरा दिखाई देता, कभी शाखाओं से लटकती परछाई किसी लाश जैसी लगती। कुछ दूर जाकर उसने पेड़ों की मोटी जड़ों के पास बैठकर आराम किया। तभी उसने गौर किया कि झींगरों की आवाज़ अचानक बंद हो गई है। सियारों की हुंकार भी गायब हो गई। पूरा जंगल जैसे मृत सन्नाटों में डूब गया था। रामनाथ का गला सूख गया। उसने पानी की बोतल निकाली, लेकिन बोतल खाली थी। उसने बुदबुदाया, कमबख्त पानी तक नहीं लाया। उसका मन अब वापस लौटने का कर रहा था, लेकिन भूख उसे रोक रही थी। वह उठकर फिर से लकड़ी काटने लगा। कुल्हाड़ी की टक टक की आवाज़ गूंज रही थी। हर बार के साथ उसे लग रहा था जैसे यह आवाज़ उसके अलावा कोई और भी सुन रहा है। फिर अचानक पीछे से हल्की सरसराहट हुई। उसका दिल धड़क उठा। वह झटके से पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि पेड़ की छाया में उसे लगा जैसे कोई खड़ा है। लंबा सा काला साया जो एक पल दिखा
और अगले ही पल गायब हो गया। रामनाथ ने गला साफ किया और खुद को समझाया, डरना मत, बस जल्दी काम कर और निकल जा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि कोई उसकी हर हरकत देख रहा है। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसका तना इतना मोटा था कि 10 आदमी भी मिलकर उसे घेर नहीं सकते। उसकी जटाएं जमीन तक फैली हुई थी और जड़ों के पास मिट्टी उखड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में यहाँ कुछ दबाया हो। रामनाथ को यह सब अजीब तो लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह वहीं बैठ गया और लकड़ी काटने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, भूखा है। रामनाथ का खून जम गया। पेड़ की जड़ों के पास कुल्हाड़ी चलाते हुए जैसे ही वह आवाज रामनाथ के कानों में पड़ी, भूखा है, उसका खून सा जम गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की हल्की रोशनी में एक औरत खड़ी थी। वह लंबी थी, दुबली पतली, काले फटे कपड़ों में। उसके बाल बिखरे हुए थे और इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन आंखें लाल सी चमक रही थी। रामनाथ का गला सूख गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम इस जंगल में इस वक्त? औरत के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने धीरे से कहा, तू भूखा है ना? मैंने तुझे देख लिया है। तेरे पेट की आग मुझे यहाँ खींच लाई। रामनाथ पीछे हट गया। उसका मन भागने का कर रहा था, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। मैं बस लकड़ी काटने आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने डरते डरते कहा। औरत की आवाज अचानक भारी और गहरी हो गई। झूठ मत बोल, तूने पिछले 3 दिन से पेट भरकर कुछ नहीं खाया। तेरे बच्चों की भूख, तेरी पत्नी की खाली आंखें, सब मुझे दिखता है। रामनाथ की सांसें अटक गई। वह औरत उसकी जिंदगी के बारे में कैसे जानती थी? उस औरत ने पेड़ की मोटी जड़ों के नीचे हाथ डाला। मिट्टी खिसक गई और वहां से एक पुरानी लोहे की थाली बाहर निकली। थाली में ताजी रोटियां रखी थी। रोटियों के ऊपर से भाप उड़ रही थी, जैसे अभी अभी बनी हो। साथ ही मांस के कुछ टुकड़े पड़े थे, जिनसे तेज खुशबू फैल रही थी। रामनाथ की आंखें फैल गई। 3 दिन से भूखा आदमी उस खुशबू को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? औरत ने थाली उसकी तरफ बढ़ाई। खा ले, जितना चाहे खा ले, पेट भर जाएगा। रामनाथ का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कांपते हाथों से रोटी उठाई और एक कौर मुंह में डाल लिया। पहला टुकड़ा निगलते ही उसे अजीब सा स्वाद आया। रोटी का स्वाद लोहे और मिट्टी जैसा था और मांस बहुत कड़वा। लेकिन भूख इतनी थी कि उसने दूसरा कौर भी ले लिया। पर तभी उसे लगा, मांस जानवर का नहीं, उसमें इंसानी गंध है और रोटी पर भी खून के दाग हैं। उसके हाथ से निवाला गिर गया। ये क्या है? वह चीखा। औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। ये वही है जिसकी तुझे जरूरत थी और अब तू मेरे वश में है। अब टॉर्च की रोशनी में औरत का चेहरा साफ दिखने लगा। वह इंसानी चेहरा नहीं था। उसकी आंखें गड्ढे जैसी थी, जिनमें लाल रोशनी चमक रही थी। होठ काले, दांत नुकीले, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने आग में झोंककर जला दिया हो। रामनाथ का शरीर कांपने लगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पीछे हटते हुए बोला, दूर दूर रह, वरना मार दूंगा। चुड़ैल धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। तू मुझे मार देगा? हा हा हा, तू तो अब मेरा हिस्सा बन चुका है। रामनाथ ने कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन उसका वार हवा में ही रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। चुड़ैल उसके करीब आकर फुसफुसाई, तेरे पेट की भूख ने तुझे मेरे पास बेच दिया है। अब तू वही बनेगा जो मैं हूं। रामनाथ भागने लगा। वह पागलों की तरह दौड़ रहा था। पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे और हाथों को काट रही थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की।
पीछे से चुड़ैल की आवाज गूंज रही थी। भाग मत, भूखे तेरे लिए और भी भोजन है। जंगल और भी अंधेरा हो गया। अचानक हवा का एक झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अब सिर्फ काली रात थी और उसकी हाँफती सांसें। उसे लग रहा था कि हर पेड़ की जड़ से कोई हाथ निकलकर उसे पकड़ लेगा। हर पत्ते की सरसराहट उसके कान में किसी की हंसी जैसी लग रही थी। वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई। उठने की कोशिश की लेकिन पैर में कुछ अटक गया। उसने नीचे देखा, पेड़ की जड़ उसकी टांग से लिपट चुकी थी। उसके कान में फिर वही आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, अब तू नहीं बच सकता। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। सांस इतनी ठंडी कि उसकी गर्दन सुन्न हो गई। उसने कांपते कांपते पूछा, तू 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 मुझसे क्या चाहती है? बस तेरी आत्मा और तेरी भूख। तू अब भी भूखा है ना, तो खा और हमेशा के लिए मेरा बन जा। रामनाथ की आंखों में डर और लाचारी भर आई। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा पर वहां सिर्फ काले बादल थे, न तारे, न चांद, न कोई रोशनी। पेड़ की मोटी जड़ों में फंसा रामनाथ छटपटा रहा था। उसके हाथों से मिट्टी सरक रही थी और पैर की नसों में अजीब सी झंझनाहट दौड़ रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन जड़ें और कसती जा रही थी। उसके कानों में वही भयानक हंसी गूंज रही थी। अचानक चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी हुई। अब उसका रूप पहले से और भी भयानक हो गया था। उसकी आंखें और लाल हो गई थी। बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। उसका मुंह धीरे धीरे चौड़ा होता गया और उसमें से लंबी काली जीभ बाहर निकली। रामनाथ ने कांपते हुए कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे जीना है। चुड़ैल उसके पास आई और झुक गई। उसकी ठंडी सांस रामनाथ के चेहरे पर पड़ी। तेरे बच्चों की भूख ही तुझे यहाँ लाई है और अब उनकी भूख मैं ही मिटाऊंगी। रामनाथ का दिल कांप गया। नहीं, उन्हें मत छूना, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। चुड़ैल ने ठहाका लगाया, तूने मेरा भोजन खा लिया है, अब तू सिर्फ तू नहीं रहा, तू मेरी तरह हो जाएगा। देख, तेरे शरीर में बदलाव शुरू हो चुका है। रामनाथ ने अपने हाथ देखे। उसकी उंगलियां काली पड़ रही थी। नाखून लंबे और टेढ़े होने लगे थे। नसों में नीला रंग भरता जा रहा था। उसने घबराकर मिट्टी में खुद को घसीटने की कोशिश की लेकिन शरीर का संतुलन बिगड़ता जा रहा था। उसे चक्कर आने लगे। आंखों के सामने धुंध सी छा गई। तभी चुड़ैल ने जमीन पर रखी थाली उसकी तरफ सरका दी। खा ले, जितना खाएगा उतनी जल्दी बदल जाएगा और जब तू पूरा मेरे जैसा बन जाएगा तब तेरे बच्चे भी तुझसे मिलने यहाँ आएंगे। रामनाथ चीख पड़ा, मैं इंसान हूँ, मैं तेरा नहीं बन सकता। लेकिन उसका पेट फिर से मरोड़ खाने लगा। भूख और तेज हो गई थी। गले में जलन होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर से कोई उसे मजबूर कर रहा हो कि वह थाली उठाए और खा ले। रामनाथ ने अपनी आंखें बंद की और अचानक अपनी माँ का चेहरा याद आया। जब वह छोटा था और भूखा रोता था तो माँ उसे गोद में लेकर लोरी गाती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुदबुदाया, हे भोलेनाथ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे सजा दो, लेकिन मेरे बच्चों को बख्श देना। इतना कहते ही उसकी नज़र बगल में गिरी कुल्हाड़ी पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाकर कुल्हाड़ी उठा ली। चुड़ैल हंसते हुए आगे बढ़ रही थी। क्या करेगा इस खिलौने से? तेरी ताकत तो खत्म हो चुकी है। रामनाथ ने कांपते हुए कुल्हाड़ी हवा में घुमाई और जोर से पेड़ की एक जड़ पर मार दी। अचानक पूरा जंगल कांप गया। चुड़ैल की हंसी अचानक चीख में बदल गई। नहीं, ये मत कर। रामनाथ ने फिर वार किया। इस बार जड़ से खून निकल पड़ा। खून गाढ़ा और काला था, जिसकी गंध इतनी भयानक थी कि उसका दम घुटने लगा। चुड़ैल
जमी पर तड़पने लगी। रोक, तू नहीं जानता, ये पेड़ ही मेरी आत्मा है। इसे काटा तो तू भी नहीं बचेगा। रामनाथ ने चीखते हुए एक और वार किया। पेड़ की जड़ बीच से कट गई और अजीब सी कराहने की आवाज़ जंगल में गूंज उठी। जैसे ही जड़ टूटी, चारों तरफ से हवाओं का बवंडर उठने लगा। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी, मानो पूरा जंगल गुस्से में आ गया हो। रामनाथ ने देखा कि चुड़ैल का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, चेहरा काला पड़ गया और वह राख की तरह बिखरने लगी। लेकिन उसी समय रामनाथ के शरीर में भी अजीब बदलाव शुरू हो गया। उसकी छाती में भयानक दर्द उठा, नसें खिंचने लगी और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसे लगा जैसे वह खुद भी शराब में फंसता जा रहा है। अचानक सब शांत हो गया, हवा रुक गई, पेड़ों की डालियां स्थिर हो गईं। रामनाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर लहूलुहान था, सांसें टूटी फटी। पास ही थाली उल्टी पड़ी थी और उस पर पड़ी रोटियां राख बन चुकी थी। उसने कांपते होठों से कहा, हे भगवान, अगर मेरी मौत तय है तो कम से कम मेरे बच्चों को ये शराब ना पहुँचे। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था। गांव की गलियों में हलचल शुरू हो चुकी थी, पर रामनाथ का घर अजीब सी चुप्पी में डूबा था। उसकी पत्नी ने पूरी रात दरवाजे की चौखट पर बैठकर इंतजार किया था। बच्चे भूख से बिलक बिलक कर रोते रहे थे। जब सुबह भी रामनाथ वापस नहीं आया तो औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पड़ोसियों को खबर दी। कुछ ही देर में गांव के 10-12 लोग डंडे और मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़े। सबके मन में डर था, पर यह भी चिंता थी कि कहीं रामनाथ को जंगली जानवरों ने तो नहीं नोच लिया। जंगल में कदम रखते ही सबको अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों पर बैठे पंछी चुप थे, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये कैसा सन्नाटा है, एक आदमी बुदबुदाया। सब सावधानी से आगे बढ़ते गए। अचानक एक जगह जमीन पर गहरे निशान दिखे, घसीटने जैसे निशान, और पास ही गिरी हुई कुल्हाड़ी। लगता है यही रास्ता होगा, प्रधान जी बोले। वे लोग धीरे धीरे उन निशान को देखते हुए आगे बढ़े और फिर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ की जड़ों के पास रामनाथ पड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह अकड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, पर उसमें सिर्फ सफ़ेदी बची थी। चेहरा काला पड़ चुका था, होठ सूखकर पत्थर जैसे हो गए थे। उसके पास ही राख का ढेर पड़ा था, जिसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। गांव वालों के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। हे भगवान, इसके साथ ये क्या हुआ? किसी ने कांपते हुए कहा, देखो, इस पेड़ की जड़ पर खून जमे हुए हैं। वाकई मोटी जड़ बीच से फटी थी और वहां से काले खून जैसे धब्बे निकलकर मिट्टी में फैल गए थे। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी महेंद्र बाबा चुपचाप उस पेड़ के पास गया। उसने गहरी सांस ली और कांपते हुए स्वर में कहा, मैंने सुना था सालों पहले इस जंगल में एक औरत की मौत हुई थी। वह भूखी मर गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा इसी पेड़ से बंध गई है। जो भी भूख में इस पेड़ के पास आता है वही उसका शिकार बन जाता है। सब लोग डर से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो क्या रामनाथ? किसी ने धीरे से पूछा। बाबा ने सिर झुका लिया। हाँ, रामनाथ उसकी आखिरी बलि बन गया। गांव वाले रामनाथ की लाश उठाकर घर लाए। रामनाथ की पत्नी और बच्चों की चीख पुकार ने पूरे गांव का दिल दहला दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, जब उसके शरीर को दफनाने की कोशिश की तो मिट्टी बार बार उखड़ जाती, जैसे जमीन ही उसे अपने अंदर लेने से इनकार कर रही हो। आखिरकार महेंद्र बाबा ने पुराने मंत्र पढ़े और विशेष लकड़ी से चिता तैयार करवाई। आग लगते ही पूरे गांव ने देखा कि रामनाथ का शरीर साधारण राख में नहीं बदला, बल्कि काला धुआं छोड़ते हुए राख हवा में उड़ गई। गांव के लोग सहम गए। महेंद्र बाबा ने सभी को इकट्ठा करते हुए कहा, यह कोई साधारण मौत नहीं थी, यह उस चुड़ैल का श्राप है। वह हर इंसान पर टूट पड़ती है जो भूख में उसके पास जाता है। पर याद रखना,
रामनाथ ने उसकी जड़ को काटा है। इसका मतलब उसकी शक्ति अब पूरी नहीं बची, लेकिन खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। किसी ने घबराकर पूछा, तो अब क्या होगा बाबा? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक इस जंगल का यह पेड़ खड़ा है, चुड़ैल की आत्मा चैन नहीं लेगी। हर रात यहाँ से उसके कराने की आवाज़ सुनाई देगी, और अगर कोई फिर से यहाँ भूखा आया तो वही हाल होगा जो रामनाथ का हुआ। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने उस जंगल में जाना छोड़ दिया। बच्चों को साफ चेतावनी दी गई कि उस पेड़ के पास ना भटकें। रामनाथ की पत्नी अपने बच्चों के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। उसके आंसू और दर्द पूरे गांव की स्मृति बन गए। रात को गांव के लोग कहते थे कि जब हवाएं चलती तो जंगल की तरफ से एक औरत की हंसी और बच्चों की चीखें सुनाई देती। लेकिन कुछ लोग तो यह भी कसम खाते थे कि उन्होंने रामनाथ की परछाई गांव की गलियों में घूमते देखी, चुपचाप भूखा और खाली आंखों से सबको ताकता हुआ। रामनाथ की चिता से उठता हुआ काला धुआं पूरे गांव पर जैसे एक अशुभ साया बनकर छा गया था। उसकी मौत के बाद गांव का माहौल बदल गया। लोग खेतों में जाते तो हर झाड़ी में उन्हें खतरा महसूस होता। रात के समय दरवाजों पर ताले लगाकर लोग अपने घरों में छुप जाते। रामनाथ के बच्चों की चीखें और उसकी पत्नी की करोड़ पुकार ने सबको भीतर तक हिलाकर रख दिया। पर उससे भी ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि हर रात जंगल की ओर से अजीब आवाज़ें आने लगी। गांव वाले कहते थे कि रात के तीसरे पहर में जब सब सो रहे होते तो जंगल से पहली धीमी सिसकियाँ आती, फिर अचानक औरत जैसी हंसी गूंजती और साथ ही बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती। कई बार गांव के लोग जाकर दरवाजों से कान लगाकर सुनते तो सचमुच वो आवाज़ें उनके कानों तक पहुंचती। ये रामनाथ की आत्मा है, कोई फुसफुसाता। नहीं, ये वही चुड़ैल है जिसने उसे अपना शिकार बनाया। दूसरा कहता, यह डर गांव की नसों में उतर गया। महेंद्र बाबा ने एक रात पंचायत बुलाई। सब लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सबको सच जानना होगा, यह श्राप नया नहीं है, कई पीढ़ियों से इस जंगल में पल रहा है। लोगों ने अवाक होकर उसकी तरफ देखा। बाबा ने बताया कि बहुत साल पहले अकाल पड़ा था। उस समय गांव के कई लोग भूखे मर गए। उन्हीं दिनों में एक औरत जिसका नाम भैरवी था जंगल में भटक गई। वह कई दिन से भूखी थी। उसने गांव वालों से रोटियों की भीख मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। आखिरकार भूख से तड़पकर उसकी मौत जंगल के किसी पेड़ के नीचे हुई। मरते वक्त उसने कसम खाई, आज तुम सब ने मुझे भूखा मारा है, अब मेरी आत्मा भूखी रहेगी और जो भी यहाँ भूखा आएगा उसे कभी तृप्त नहीं होने दूंगी। उसकी आत्मा उस पेड़ में कैद हो गई और तभी से यह श्राप चलता आ रहा है। किसी ने कांपते हुए पूछा, तो बाबा इसका इलाज क्या है? क्या हम इस पेड़ को जला दें? बाबा ने सिर हिलाया, नहीं, पेड़ जलाने से उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी, बल्कि और भटककर हम सबको मार डालेगी। श्राप का एक ही इलाज है, उसे वही देना जो उसने मांगा था। सच्ची भूख मिटाना, पर यह आसान नहीं है। गांव वाले चुप हो गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि रात में जंगल जाए और चुड़ैल के सामने अन्न रखे। दिन बीतते गए। रामनाथ की मौत की दहशत और गहरी होती गई। लोगों ने जंगल जाना बंद कर दिया। खेतों का काम ठप पड़ने लगा। भूख का संकट फिर मंडराने लगा। एक रात कुछ बहादुर आदमियों ने सोचा कि अगर रामनाथ की आत्मा बेचैन है तो उसे शांति देनी होगी। वे चुपचाप रोटियां और दूध लेकर जंगल पहुंचे। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। अंधेरा और गहरा हो गया। वे कांपते हुए थाली जड़ों के पास रखाए और मंत्र पढ़ते हुए लौट गए। सुबह जब गांव लौटे तो देखा कि थाली खाली थी, पर उसके पास मिट्टी पर लिखे शब्द उभर आए थे, भूख कभी नहीं मिटेगी। उस दिन के बाद गांव में अजीब हादसे होने लगे। कभी कभी घर का अनाज रहस्यमय तरीके से सड़ जाता, कभी कभी दूध खून में बदल जाता, बच्चों के पेट में दर्द रहता और वे रात भर रोते। लोग समझ गए कि चुड़ैल का श्राप अभी भी जिंदा है। रामनाथ की मौत केवल शुरुआत थी। महेंद्र बाबा ने सबको आखिरी बार समझाया, यह श्राप हमें सिखाता है किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाओ।
भूख सबसे बड़ा अभिशाप है और अगर इंसान भूख में इंसानियत भूल जाए तो उसका अंजाम हमेशा डरावना होता है। गांव वालों ने कसम खाई कि कोई भी भूखा आएगा, चाहे अपना हो या पराया, उसे कभी खाली पेट नहीं लौटाएंगे। लेकिन इसके बावजूद आज भी कहते हैं कि उस जंगल के पेड़ के पास देर रात मत जाना, क्योंकि कभी कभी वहाँ से अब भी वही हंसी सुनाई देती है और काले धुएं में रामनाथ की परछाई दिख जाती है, भूखा खाली आंखों वाला, चुड़ैल का साया बनकर भटकता हुआ। यह कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं बल्कि इंसानियत का सबक भी है। भूख अगर समय पर ना मिटे तो वह सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा को भी निगल सकती है। और शायद यही वजह है कि गांव वाले आज भी कहते हैं, भूख और श्राप दोनों से बड़ा कोई डर नहीं।